नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने के लिए जा रही हूँ कि 4 ऐसे काम जो कि आपको उपवास के दौरान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ ऐसे घिनौने काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल करके भी नहीं। उन बातों को भी मैं आपको बताऊंगी और आपको कितने दिन तक उपवास करना चाहिए और किस विषय में करना चाहिए। जैसे काफ़ी बार आप सोचते हैं कि मैं किस चीज़ के लिए मैं उपवास करूँ या फिर क्या उपवास के दौरान आप पानी पी सकते हैं। तो इन्हीं कुछ टॉपिक्स को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बिल्कुल विस्तार से। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। इस वक्त आपके मन में जितने प्रश्न है उपवास को लेकर के, उस सब कुछ का उत्तर आपको मिलेगा। आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का काम और आगे बढ़ सके। और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर उपवास का मतलब क्या है। जब आप उपवास करते हैं तो आपके मन में ये बात रहता है कि मुझे खाना पीना नहीं खाना है, उससे दूर रहना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप इन चीज़ों को इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि उपवास के दौरान भी आप खाने पीने को लेकर के ही सोचते रह जाते हैं, लेकिन इसका सही मतलब क्या आपको समझ में नहीं आ पाता है। और इसीलिए जब आप गलती करते हैं उपवास के दौरान तो वैसी उपवास प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँच पाती। और इसीलिए आप कहते हैं कि मैंने इतना उपवास किया लेकिन उसका कोई फल तो दिखाई नहीं, कोई प्रतिफल नहीं दिखा, इतने सारे दिनों तक मैंने किया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कई बार ये भी सोचते हैं कि अगर मैं उपवास के दौरान खाना नहीं खाऊंगा इतने दिन तक तो कहीं पता नहीं मेरा शरीर में वजन कम हो जाएगा, शरीर में कोई बीमारी ना लग जाए, मैं पतला हो जाऊंगा, मेरा शरीर ठीक नहीं दिखेगा, मैं कमज़ोर सा दिखूंगा। लेकिन ये चीज़ें आपके मन में शैतान डाल रहा है, क्योंकि मैं आपको वचन में बताना चाहती हूँ। एस्तर 4 अध्याय उसका 16 आयत, एस्तर चैप्टर 4 वर्स 16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। आमीन। इसका मतलब है कि यहाँ पर बोला जा रहा है वचन में कि उपवास करने के लिए, वो भी तरीका क्या है, 3 दिन 3 रात उपवास करने का, कि ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सच्चे मन से और बिल्कुल एकदम खराई से, कट्टरता के साथ, बिल्कुल पवित्रताई में चलते हुए उपवास को करें जिससे कि परमेश्वर खुश हो सके। क्योंकि जब आप उपवास करते हैं आपके मन में ये बात होना चाहिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, ना ही अपने आप को खुश करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए, पर किसको खुश करने के लिए, परमेश्वर को, ताकि सिर्फ परमेश्वर को वो दिखाई दे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको इस चीज को समझना है कि उपवास के दौरान खाना पीना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पीना भी नहीं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूं, तो आप पढ़िए बाइबल में मत्ती 4 अध्याय उसका 4 आयत, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने शैतान को बोल दिया, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, कि कोई भी इंसान सिर्फ खाने पीने से ही जिंदा नहीं रहता है। जो कि आज आप संसार के जब लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, खाना पीना तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वरना हम मर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप खाना पीना जो परमेश्वर ने ही दिया आपको खाने के लिए, आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उपवास करते हैं और सोचते हैं कि नहीं खाएंगे तो मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ आपको नहीं सोचना है। क्योंकि आप जो असल में जिंदा रहते हैं, जो असल में आपका जो शरीर है, आत्मा है, वो जिंदा किस वजह से है, परमेश्वर के जीवित वचन से। क्योंकि लिखा हुआ है साफ कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आप उपवास कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको अच्छा खाने की तरफ ध्यान नहीं देना है, चाहे आपका कोई सबसे पसंदीदा भोजन ही क्यों ना लाकर रखा जाए। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर ने कहा है कि अगर वचन से ही हम इंसान जिंदा रह सकते हैं तो भले ही हमें खाना नहीं भी मिले, ऐसी भी परिस्थिति आ जाए कि महामारी आ जाए, कुछ भी अकाल हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर मेरे अंदर है तो मैं जिंदा रहूंगा। जब आप उपवास करते हैं तो सबसे जरूरी है प्रार्थना। क्योंकि उपवास के साथ प्रार्थना क्यों बोला जाता है, फास्टिंग प्रेयर? क्योंकि अगर आप जो उपवास कर रहे हैं अगर उसमें प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं और पूरा दिन सिर्फ अपना जो मर्जी आ रहा वही कर रहे हैं तो वो उपवास प्रार्थना है ही नहीं। आप सिर्फ अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, आप सिर्फ बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको इस चीज को समझना है कि उपवास के दौरान प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरी बात
की आराधना करना चाहिए, बाइबल के वचन पर ध्यान लगाना चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आपको बोला। और इसीलिए आपको क्यों भूख लगता है उपवास के दौरान, बार बार आपका मन खाने की तरफ क्यों जाता है, बार बार आपका मन इस चीज़ में क्यों जाता है कि कब उपवास का टाइम खत्म होगा और मैं खाना खाऊंगा? क्यों? क्योंकि आप वचन को नहीं खा रहे होते हैं। लेकिन जब आप वचन को खाते हैं, जो कि परमेश्वर का जीवित वचन है, तो आपके अंदर वो एक शक्ति रहता है, जिसमें कि आप अगर खाना नहीं भी खाते हैं तो आपको वो ताकत रहता ही है आपके शरीर में। जब आप उपवास नहीं करते तो क्या होता है, बहुत सारे लोग खाऊ बन जाते हैं, फूडी हो जाते हैं बिल्कुल, और इसी वजह से वो खाते रहते हैं। सुबह उठना, नाश्ता करना, दोपहर का खाना, शाम का, रात का, मतलब 24 घंटे सिर्फ उनका ध्यान इस चीज़ में रहता है कि अब मैं क्या बनाऊंगा और क्या खाऊंगा, अब मैं कैसे क्या करूँ, क्या। परमेश्वर ने कह दिया है कि ना किसी खाने की चिंता करना, ना पहनने की। तो इसीलिए फिर आप क्यों इतना चिंता करते हैं? इसीलिए अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए, इसलिए कि आप अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत ना करें, बल्कि आत्मा के लिए करें, इसीलिए उपवास किया जाता है। तो उपवास किसके लिए किया जाता है? परमेश्वर के लिए, कि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके और आप शरीर में भी मजबूत रहे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब आप उपवास करते हैं तो आप अगर खाओ भी है, आपको बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, तो वो आदत भी खत्म हो जाता है और आत्मा में आप मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हमें शरीर को मारना ही है। पौलुस ने वचन में क्या कहा है कि आपको शरीर को मार कूट के वश में लाना है, ताकि जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप उपवास नहीं करते और सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं शैतान आपको शरीर में गिरा देता है, कहीं ना कहीं शैतान आपको शरीर में आलसीपन डाल देता है, दुर्बलता डाल देता है, बीमारी डाल देता है। लेकिन जब आप उपवास करते हैं तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है, आपके ऊपर से बंधन, श्राप, सब कुछ, बीमारी, परेशानी, सब कुछ जड़ परेशानी का खत्म हो जाता है। आमीन। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने कैसे खुद को दीन करूं, उपवास प्रार्थना करिए, फिर आप देखिए कि आपका मन कैसे दीन होता है। आप उन चीज़ों को करने से खुद को रोकेंगे जो कि आप और दिन नहीं कर सकते उतना, लेकिन आपको उस दिन पता रहता है कि मैंने उपवास किया है तो मुझे ये नहीं करना, ये करना है। इन बातों को आप मन में रखते हैं तो आपके अंदर एक जो घमंड होता है, जो प्राइड होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ अपना चर्च जा रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, सिर्फ इतनी चीज़ों को करते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, अपने सुंदरता को लेकर के, अपने कपड़े को लेकर के, अपने घर को लेकर के कुछ ना कुछ घमंड ही रहता है। लेकिन जब आप उपवास करते हैं और परमेश्वर के सामने खुद को दीन करते हैं, तो आपके अंदर जो घमंड होता है, जो प्राइड होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इसीलिए आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आप बिल्कुल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पूरे दुनिया से अलग हो जाते हैं, दुनिया की सारी चीज़ों से अलग हो जाते हैं, और आप किससे जुड़ जाते हैं? परमेश्वर से। क्योंकि ये उपवास प्रार्थना आपको परमेश्वर से जोड़ती है, आपके शरीर को, आपके आत्मा को, आपके मन को परमेश्वर से जोड़ती है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि उपवास प्रार्थना के दौरान किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूल करके भी नहीं। यशाया 58 अध्याय उसका 4 आयत, आइजाया चैप्टर 58 वर्स 4। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। अगर आप इस तरह का उपवास करते हैं जिसमें कि आप क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है, और ये गुस्सा अपने आप ही नहीं आता है बल्कि शैतान दिलाता है। क्यों? क्योंकि शैतान को कभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कोई गलत काम करते हैं, लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप उपवास प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे दिन बने रहेंगे और अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को कर देंगे, तभी शैतान को बहुत फर्क पड़ता है। और इसीलिए वो आपको लाखों कोशिशें करेगा रोकने के लिए कि आप उपवास प्रार्थना सही तरीके से ना करें, क्योंकि शैतान को पता है कि जब आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी प्रार्थना ग्रहण कर ली जाएगी। और इसीलिए वो शैतान आपको क्या करता है, उपवास के दौरान गुस्सा दिलाता है। आपके भाई बहन, आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, कुछ ना कुछ लोग आपको, आसपास के लोग ऐसा बोलेंगे जिससे कि आपको गुस्सा आएगा, आप भूल जाएंगे अचानक से कि मैंने उपवास किया है। और इसीलिए जब आप गुस्से में क्या करते हैं, गुस्से में कोई शांत तो रहेंगे नहीं, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, आप शब्द मुंह से निकाल देते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि आपकी उपवास प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ जो आपको बिल्कुल भी उपवास के दौरान नहीं करना है। मत्ती 6 अध्याय उसका 16 आयत में क्या लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब है
कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने चेहरे को बिल्कुल डाउन करके रखते हैं और ऐसा चेहरा बना लेते हैं कि बहुत आप थक गए हैं, कि आप खाना नहीं खाए हैं तो आपको भूख भी लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करते हैं कि मैं देखो मैंने आज उपवास किया है, बहुत ही अच्छा मैं काम कर रहा हूँ और मेरी लोग बड़ाई करें। बहुत बार लोगों को बताते हैं कि नहीं आज मैंने उपवास किया तो मैं ये नहीं करूँगा। बोलने का कोई ऐसा मतलब भी नहीं होगा बहुत सारी जगह पर, तब भी आप बोल देते हैं खुद से कि मैंने आज उपवास किया है। क्यों? दिखावा के लिए। तो आप दिखाते हैं, आप बार बार रिपीट करते हैं मैंने 40 दिन का उपवास किया। आप किसी इंसान को क्यों बता रहे हैं? आपको उसे सिर्फ परमेश्वर और खुद के बीच में रखना है, किसी को भी नहीं बताना है। हाँ, अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो आपको तो बताना पड़ेगा परिवार को उपवास से पहले, ताकि वो आपको उस चीज में कोई बाधा ना डाले। जैसे कि आप डींग मारते हैं उस तरह से आपको नहीं बोलना है। आप एक बार बोल दिए काफी है। और एक और गलती जो आप उपवास के दौरान क्या करते हैं कि आप मोबाइल फोन चलाते रहते हैं और इसीलिए आपको लगता है कि नहीं मैं मोबाइल फोन में तो कुछ अच्छा ही चीज देख रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल इतना भी ज्यादा ना करें कि आप पूरा दिन, अगर जैसे आपने 24 घंटे का उपवास किया है तो उसमें आप पूरा मोबाइल फोन ही पूरा आधा दिन चलाएंगे। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना मना नहीं है, लेकिन आपको इस चीज को समझना है, मैंने अभी जो बताया था कि आप जब उपवास करते हैं तो आप बिल्कुल संसार की चीजों से अलग हो जाते हैं और परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में फोन रहता है, आपके सामने वो वीडियोस, वो मोबाइल फोन में वो फोटोज जरूर आएंगे जो आपको भटका सकते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि आप ऐसे समय में किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और शैतान उन्हीं चीजों का इस्तेमाल आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कर सकता है। शैतान की चाल को समझिए। शैतान चाहता है कि आप मोबाइल फोन यूज करें। शैतान चाहता है कि आप बातों में फंस जाए। कैसे? जब आप उपवास करते हैं तो आपको तो अपना मन को शांत तो रखना ही है, मुंह को भी शांत रखना है, ताकि आप मुंह से गलत बात ना निकालें। और यही गलती आप कर देते हैं जब आप अपने भाई से, दोस्त से, किसी का फोन आ जाता है तो आप तुरंत उठा लेते हैं, बात करने लग जाते हैं और वो बातें जो कि कब संसारिक बातें में बदल जाती है आपको पता भी नहीं चल पाता। यहीं पे आप फंस जाते हैं। उसके बाद आप सोचते हैं कि अभी तो थोड़ा बहुत वक्त बचा है, पता नहीं कब ये दिन खत्म होगा और मेरा उपवास का समय खत्म हो, तब तक मैं थोड़ा 1-2 घंटे सो लूंगा तो समय निकल जाएगा। काफी बार आप सोचते हैं कि मैं बाहर चला जाता हूँ शाम को, जब तक आऊंगा तब तक तो 2-3 घंटा बीत चुका होगा, तो फिर समय जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उपवास में परमेश्वर से नहीं जुड़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से समय खत्म हो। तो इससे अच्छा तो यही रहेगा कि आप उपवास प्रार्थना नहीं करें, क्योंकि अगर तरीका गलत होगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि मैं उपवास किया हूँ, लेकिन असलियत में वो किस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं? कि अपना सेहत अच्छा रहे उसके लिए कर रहे होते हैं और उसी को परमेश्वर से जोड़ देते हैं कि मैंने उपवास किया है तो बस प्रेयर कर रहा हूँ। उसे डाइटिंग बोला जाएगा, उसे उपवास नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपके मन में ये सोच है कि आप नहीं खाएंगे तो आपका शरीर थोड़ा अच्छा रहेगा, तो वो आप डाइटिंग कर रहे हैं, फास्टिंग नहीं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों शब्दों के बीच में। इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप कर तो रहे होते हैं लेकिन आपका जो मन होता है वो परमेश्वर से बिल्कुल दूर होता है, परमेश्वर के पास ही नहीं होता है। तो इसीलिए आपको इन घिनौने कामों को करने से बचना है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि उपवास प्रार्थना के दौरान किन चीजों को करना बहुत जरूरी है। सारी चीजें मैं आपको वचन से बता रही हूँ। लूका 2 अध्याय उसका 37 आयत, लूक चैप्टर 2 वर्स 37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। कौन? एक भविष्यवक्तिनी थी और वो विधवा थी। और आगे क्या लिखा है? उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। आमीन। किस लिए करती थी? प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। आप सोचिए कि रात दिन वो उपवास प्रार्थना किया करती थी। हालांकि एक विधवा थी, लेकिन भी उन्होंने इस तरह से परमेश्वर को अपने आप को समर्पण कर दिया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना, तो आपको ये भी समझना है कि इसमें उन्होंने क्या किया? उपवास और प्रार्थना रात दिन किया। इसका मतलब इन्होंने सिर्फ उपवास नहीं किया, इन्होंने सिर्फ खाना पीना को छोड़ा नहीं, बल्कि इन्होंने साथ में प्रार्थना करना शुरू किया। उपवास के दौरान एक सबसे जरूरी चीज होता है प्रार्थना, उसके बाद होता है वर्शिप, आराधना करना, धन्यवाद देना, परमेश्वर को नहीं भूलना है, और उसके बाद बाइबल का वचन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए करना, मत्ती 6 अध्याय उसका 17 से 18 आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 17 to 18। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब आप उपवास करते हैं तो मुंह धोने के लिए क्यों कहा गया है? ताकि आप आनंदित रहे उपवास करते वक्त, आपके मुंह में उदासी नहीं रहे कि पता नहीं मैं
उपवास किया, खाना भी नहीं खाया तो ढीला शरीर पड़ गया, ऐसा नहीं रहना है। आपको बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है, परमेश्वर का काम बिल्कुल सच्चाई से करना है, परमेश्वर की तरफ मन लगाना है और इससे भी बढ़कर क्या करना है, सीक्रेटली इस काम को करना है, गुप्त रूप में करना है। क्यों? ताकि किसी को भी ना पता चले, आपके और परमेश्वर के बीच में हो कि आपने उपवास किया है। कोई भी काम को गुप्त में करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ परमेश्वर देख रहे हैं और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर देंगे। गुप्त में क्यों इसलिए जरूरी होता है? क्योंकि आपको पता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता है तब भी जब आप परमेश्वर के साथ विश्वासी योग्य होते हैं, ईमानदार रहते हैं, ये बहुत बड़ा चीज है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। आपको क्या करना है? तेल लगाना है अपने सिर पर, मुंह धोना है। तो इसलिए आप अभिषेक तेल और पानी का इस्तेमाल करना नहीं भूलिएगा उपवास के दौरान, और इसीलिए अपने मुंह को धोना। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल फ्रेश रहना है, ऐसा दिखाना ही नहीं है कि आप उपवास में हैं। तो अगला चीज जो आपको बहुत जरूरी है उपवास के दौरान करना, वो ये है यशाया 58 अध्याय उसका 6 से 10 आयत, आइजाया चैप्टर 58 वर्सेस 6 to 10। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। सबसे बड़ी चीज जिससे परमेश्वर खुश होते हैं वो यही है कि आप उन लोगों को बचाए, उन लोगों को सही रास्ता दिखाए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो अंधेरे में है। लेकिन आप क्या करते हैं? सिर्फ आप उपवास के दौरान अपने लिए सोचते हैं कि मैंने अपने लिए मांगा है, बस मुझे मिल जाए। सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे होते हैं। हो सकता है कि आप अपने पति के लिए उपवास कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, कुछ भी चीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप सिर्फ अपने लिए ही सोचते रहते हैं। सही तरीका क्या है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं? ये तरीका है जब आप जो लोग अंधेरे में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बचाते हैं या उनकी जो भी जरूरतें हैं उसे पूरी करते हैं। आगे वचन में क्या लिखा है कि क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। इसका मतलब है कि जो लोग अनाथ है, जो विधवा है, जिनको खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, अगर आप किसी भी कारणवश उपवास के दौरान बाहर निकलते हैं या फिर आपके घर में ही आपके पास कोई कॉल आता है, आपके पास कोई घर में आता है और आपको बोलता है कि मुझे ये चाहिए, तो अगर आपसे कोई मांग रहा है उसे कभी भी मना नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा है वचन में कि जो कोई तुमसे मांगे उन्हें मना मत करो। तो इससे परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? तब तेरा प्रकाश, जब आप इस काम को करेंगे, जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं उपवास के दौरान, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। आमीन। इसका मतलब है कि जब आप इस तरह से उपवास प्रार्थना करते हैं, अगर आपके शरीर में कोई फोड़ा है, फुंसी है, गांठ है, रसौली है, किसी भी प्रकार का बड़ा से बड़ा बीमारी भी क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद के लिए नहीं सोचा, आपने दूसरों के लिए सोचा, दूसरों के लिए आप कर रहे हैं। और इसीलिए जब आप इस तरह से करते हैं तो आप फिर जब भी प्रार्थना करेंगे आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत आएगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अनसुनी कभी नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर की लाइट आपके जीवन में आएगी। फिर जो चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या निर्णय लेना चाहिए, उन चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे। आप परमेश्वर की आवाज़ को क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। परख की आत्मा, यहोवा के भय की आत्मा, यहोवा का आत्मा आपके ऊपर ठहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उपवास के दौरान करना, वो ये है योएल 2 अध्याय उसका 12 आयत, जोल चैप्टर 2 वर्स 12। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। इसका मतलब है कि जब आप उपवास करते हैं तो आपको तो लगता है कि जब सिर्फ कुछ मांगना होता है परमेश्वर से तभी आप उपवास करें, पर नहीं। अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपके जीवन में कोई बुरी आदत है, कोई नशा है, कोई बुरे काम आप कर रहे हैं और वो आप छोड़ नहीं पा रहे, उससे आप आज़ाद नहीं हो पा रहे, तो आप अपने गुनाहों के पश्चाताप के लिए आप उपवास प्रार्थना करें। जिस तरह से यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि रोते पीटते हुए मन फिरा करके आप उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के नज़दीक आए। आगे 13 भी पढ़ लेते हैं। 13 में क्या लिखा है? अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। आप
अगर ये बड़ा काम कर रहे हैं, जो कि उपवास प्रार्थना बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के दृष्टि में, आप अपने कपड़े को फाड़ कर नहीं, अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आए। इसका मतलब है कि अपने आप को छोटा बना करके, अपने गलती को मानकर कि परमेश्वर मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो आपकी दृष्टि में घिनौने थे, जो सही नहीं थे, लेकिन अब मैं पश्चाताप के लिए ये उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि आप मुझ पर दया करें। बहुत सी गलतियाँ, बहुत से ऐसे पाप होते हैं और बहुत से ऐसे कामों की वजह से आप खुद जानते होंगे कि आप प्रार्थना तो करते हैं, उत्तर नहीं आता, बहुत सी चीज़ें अधूरी रह जाती है। तो आप उपवास प्रार्थना करना शुरू करिए और मन फिराइए। आपको लगेगा कि मैं अगर उपवास प्रार्थना में अगर पश्चाताप के लिए सिर्फ कर रहा हूँ तो इसका क्या ही फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि योना 3 अध्याय उसका 7 और 8 आयत में क्या लिखा है। जोना चैप्टर 3 वर्सेस 7 और 8। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। यहाँ पर साफ क्या लिखा हुआ है कि जब नीनवे नगर पर परमेश्वर का क्रोध भड़का था और परमेश्वर उस नगर को, उस जगह को बिल्कुल नष्ट करने वाले थे, योना नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को उस नगर तक पहुंचाई। तो उस नीनवे नगर में जो राजा थे वो सबको बोल दिए कि एक जानवर भी नहीं छूटना चाहिए उपवास में, मतलब एक जानवर भी उपवास करेगा, उसको भी खाने पीने के लिए मत दो। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप बिल्कुल कट्टरता से उपवास करना चाहते हैं तो उसमें खाना तो क्या, पीना भी नहीं चाहिए, अगर आप बिल्कुल खराई से करना चाहते हैं। जब इस तरह से इस नीनवे नगर ने पश्चाताप किया सभी लोगों ने, तो क्या हुआ लास्ट में, जो कि परमेश्वर ने ही योना नबी को कहा था भविष्यवाणी करने के लिए कि वो नगर खत्म कर दिया जाएगा। परमेश्वर का क्रोध क्योंकि भड़का है, लेकिन फिर परमेश्वर ही दया करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर करुणा करने वाले हैं, वो दयालु परमेश्वर है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ उपवास प्रार्थना करने से आपकी आत्मा की उन्नति होती है, लेकिन आपका शरीर भी एक ना एक तरीके से मजबूत होता है, क्योंकि आपका शरीर इस काम के लिए मजबूत होता है कि आप प्रार्थना करें। आपका शरीर पाप करने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने शरीर की अभिलाषा को पूरी करने में फिर आप नहीं लगेंगे, आपका जो मन होगा वो परमेश्वर की तरफ ही लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो काम किया जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितने दिन तक उपवास करना चाहिए, मतलब आप कितने कितने दिन का कर सकते हैं। आज भी लोगों के मन में ये डाउट रहता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप 1 दिन का भी कर सकते हैं, 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का या 40 दिन का। अब ये जो मैंने बोला है वो सारा आप बाइबल में पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर वचन लिखा हुआ है। उपवास प्रार्थना करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए। अगर आप 1 दिन का कर रहे हैं तो आप सुबह से शाम तक भी कर सकते हैं, या फिर कोई एक टाइम जैसे कि सिर्फ दोपहर का समय। खाने को लेकर के अगर बात आती है तो पहले ही मैंने बता दिया, खाना पीना तो दोनों भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके शरीर के अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है, आपके अंदर अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप खाना को छोड़ दें या पानी को छोड़ दें, तो आप सॉलिड फूड जो होता है, जैसे कि जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, उसको आप छोड़ करके पानी के साथ सिर्फ आप फास्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ पानी के साथ। लेकिन अगर जब आप धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने आत्मा से, अपने अभिषेक से भरते जाते हैं, तो आप धीरे धीरे कोशिश करें कि जो उपवास आप 1 दिन का कर रहे थे फिर वो 3 दिन का करेंगे आप। तो ऐसे कर करके फिर आप 7 दिन करिए, फिर 21 दिन, फिर 40 दिन। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक ही बार में 40 दिन का करूँगा और मुझे जीत हासिल होगी। ऐसा नहीं होता है। आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो अचानक नहीं कूद जाते ऊपर, ऐसे आप हो ही नहीं सकता, आप पहुंच नहीं सकते डायरेक्ट, आपको सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा एक एक करके। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे प्रभु में बढ़ना है, अचानक बढ़ने की कोशिश ना करें। अचानक ये ना सोचे कि मुझे सब कुछ मिल जाए। आप जो मांग रहे हो वो परमेश्वर जरूर देंगे, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, लेकिन एक तरीका होता है। अगर आप 1 दिन का भी उपवास बिल्कुल 40 दिन के बराबर कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि खाना एक टाइम का तो खा ही लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप खा सकते हैं। जैसे अगर 1 दिन का किए तो 1 टाइम का आप खाना खा लीजिए। 40 दिन का करते हैं तो इसमें लोग 1 टाइम का खाना खाते हैं, 1 बार का खाना, तो वो आपके लिए सही है। लेकिन मैंने बताया है कि अगर आप सचमुच ऐसा उपवास करना चाहते हैं जिससे परमेश्वर खुश हो, तो आप बिल्कुल भी खाना और पीना नहीं खाइए, मैं यही बोलूँगी। बाकी आप वैसे ही करें जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये बात मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर की तरफ से है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको उपवास किस विषय में करना चाहिए, मतलब किस किस कारण से आप उपवास कर सकते हैं। आपको लगता है कि जब मुझे कुछ मांगना है तभी करूँ, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि अपने शरीर को मजबूत बनाए, अपने आत्मा को परमेश्वर में मजबूत बनाए, तो आप उपवास करें। अपने गलतियों को मानने के लिए, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। आप किस लिए उपवास कर सकते हैं,
जो विधवा लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, जो लोग आज निराशा में जी रहे हैं और अकेलेपन में है, और जो लोग आज सच्चाई से बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल दूर है, अंधेरे में है। आपने सच्चाई को जान लिया तो आप उनके लिए प्रार्थना करें जो आज भी परमेश्वर से बिल्कुल दूर है, ताकि वो लोग बचाए जाए। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं और बार बार वो काम छूट जाता है या नहीं बन पाता है, रुकावट आती है, तो आप उसके लिए भी उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। या फिर अगर आप दुष्टात्मा से परेशान है, दुष्टात्मा आपको सताती है, प्रार्थना करने नहीं देती, आप उपवास प्रार्थना करिए। आप 3 दिन का भले नहीं कर सकते, 1 दिन का तो कर सकते हैं या एक टाइम का तो कर सकते हैं। तो आप जब ऐसा करते हैं, वचन में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मत्ती 17 अध्याय उसका 21 आयत में क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ शैतानी शक्तियाँ, कुछ दुष्टात्माएं, बहुत सारी ऐसी अशुद्ध चीज़ें होती है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि मैं सिर्फ प्रार्थना करते जा रहा हूँ, प्रार्थना करते जा रहा हूँ और मेरी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही, जो मुझे बढ़ना चाहिए वो मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा। कारण क्या है कि आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास और प्रार्थना दोनों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जाति ऐसी है जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती है। जो आप आत्मिक युद्ध में होते हैं, तो इसलिए भी उपवास जब आप करते हैं तो आप उस आत्मिक युद्ध में जीतते हैं। जब आप किसी गड्ढे में फंसे हुए रहते हैं और जब आप उपवास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो आपके ऊपर से वो बंधन टूट जाता है। वो जिस बेड़ियों से शैतान ने आपको जकड़ा हुआ था वो बिल्कुल टूट जाता है और आप आज़ाद हो जाते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य और बड़ी महिमा को अपने जीवन में महसूस करते हैं। जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो आपको ऐसा काम भी नहीं करना है जिससे कि दूसरे को ठेस पहुंचे। जैसे काफी लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो परमेश्वर को खुश करना है, तो इस वजह से लोग अपने माँ बाप को निराश कर देते हैं, बच्चों को निराश कर देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना आपको। उपवास करने से अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप उस टाइम उपवास ना करें, आप सही समय देखें, लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो और परमेश्वर खुश हो सके। क्योंकि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, तो ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा धर्म का काम है। और आपको उपवास के दौरान ये शारीरिक भोजन की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन को खाना है, यही हमारे लिए आत्मिक भोजन है। आमीन। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं, दूसरा पार्ट। और कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और सबसे ज़रूरी बात ये बताना नहीं भूलिएगा कि आप कितने बार उपवास करते हैं। तो मेरा ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। अपनी गवाही को भी इसी नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं एक वीडियो बना करके, ताकि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, बड़ाई हो। सभी को नमस्कार, जितने भाई बहन हैं मसीह में और जितने स्वर्गदूत है, कलीसिया है, परमेश्वर के दास है, सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।